आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथ गणित मंजरी का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए स्टूडेंट हैज 5500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक। ठीक है, एक विद्यार्थी है, उसके सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपये सेव है। ठीक है, ही गेट 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onward? इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट है, एक लड़की है जिसके सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपये पड़े हैं। ठीक है, उसको हर महीने 150 रुपये पॉकेट मनी मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर उसको 1 जनवरी 2001 उसका से पहले उसके पास 500 रुपये सेविंग बैंक में है, तो जनवरी 2001 में उसे 150 रुपये मिलेंगे पॉकेट मनी। ठीक है, फिर फरवरी में उसे मिलेंगे 150 रुपीज़ पॉकेट मनी। ठीक है, क्वेश्चन उसने पूछ रखा है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। वो कह रहा है कि फर्स्ट मंथ का नहीं पूछा उन्होंने क्या है कि सेकेंड मंथ से और सेकेंड मंथ के बाद हर महीने उसके पास कितने रुपए टोटल होंगे। ठीक है, जैसे कि शुरू में 500 रुपये थे उसके पास। ठीक है, उसको पॉकेट मनी मिलने से पहले, फिर इसको फर्स्ट मंथ उसको मिली 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर इसको सेकंड मंथ मिलेगी 150 रुपीज़, फिर थर्ड मंथ मिलेगी सेकंड 150 रुपीज़, ऐसे इसको हर मंथ 150 रुपीज़ मिलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव एन एन मंथ। यानी कि हमें एक फॉर्मूला बनाना है कि अगर हम यहाँ पे कोई सा भी मंथ रखें, मानो यहाँ पे 10 मंथ रखें, ठीक है, तो 10वें महीने में उसके पास कितने रुपए होंगे, हम डायरेक्ट उससे निकाल पाए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके सेविंग बैंक अकाउंट में कितने 500 रुपये है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इनिशियल अमाउंट इन सेविंग बैंक अकाउंट। कितने रुपए है, 500 रुपये। ठीक है, 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, तो हम इसको लिख देंगे पॉकेट मनी। पॉकेट मनी कितनी है, पॉकेट मनी एवरी मंथ कितने 150 रुपीज। ठीक है, अब अगर हम इसका पैटर्न देखें, देखो इसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। देखो हमने ये लाइन क्यों लिखी, एंड क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछ रखा है एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। उन्होंने फर्स्ट का नहीं पूछ रखा, लेकिन हम फिर भी निकाल लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ कितना, देखो 500 रुपये तो सेविंग अकाउंट में उसके पहले से है, 150 रुपये उसको मिल गए, यानी कि मान लो वो जनवरी का महीना है तो उसको 150 रुपये मिल गए, तो कितने हो गए उसके पास 650 रुपीज़। ठीक है, ये है अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। अब आएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। अब सेकेंड मंथ में कितने होंगे, देखो अगर हम इसको डायरेक्ट देखें तो हमें ये पता है कि 650 के अंदर 150 प्लस करेंगे तो हमारा 700 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे जो उसके पास पहले है, फर्स्ट मंथ में कितने हैं 500 प्लस 150, ये उसके बाद
उसके पास 150 और उसे मिलेंगे, ठीक है, सेकंड मंथ में। तो उसके पास कितने होंगे, देखो 500 प्लस, हम इसको लिख सकते हैं 150 2 बार आया तो 2 मल्टीप्लाई 150, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 800 रुपीज, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड मंथ में। थर्ड मंथ में देखो कितने मिलेंगे, हमें पता है कि सेकंड मंथ में इतने थे 500 प्लस 150 प्लस 150, तो थर्ड मंथ में एक बार और 150 ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 150 प्लस 150, यहाँ तक तो हमारे पास सेकंड मंथ में थे। ये जो हमें मिले हैं थर्ड मंथ में वो हम 150 यहाँ लिख देंगे। तो इसका मतलब है 500 प्लस 3 मल्टीप्लाई 150, यानी कि जितने भी मंथ की बात होगी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फोर्थ मंथ की बात करें तो कितना होगा, हम इसको डायरेक्ट अब लिख सकते हैं 500 प्लस 4 मल्टीप्लाई 150, क्योंकि यहाँ से हमें पैटर्न समझ आ चुका है कि जिस महीने की बात करें, ठीक है, 500 तो ऑलरेडी सेविंग बैंक में है, और जिस महीने की बात करें उसको 150 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर मंथ उसे 150 मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न बनेगा। और अगर अब वो पूछता है कि अमाउंट एट द एंड ऑफ द एन मंथ, जो उसने क्वेश्चन में पूछा था, तो अब इसका क्या आएगा, देखो 500 प्लस, देखो जो मंथ है उतने से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे n है तो हम कर देंगे n मल्टीप्लाई 150, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 500 प्लस 150 n। तो हमारा ये बनेगा n मंथ में अगर हमें निकालना हो कि कितने स्टूडेंट के पास पैसे होंगे, तो 500 प्लस 150 n। इसका मतलब है कि अगर हमें 10 मंथ में निकालना है तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 150 से मल्टीप्लाई होएगा, 500 के अंदर प्लस होएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन में देखो दो चीज़ें पूछी थी। सबसे पहले हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, ठीक है। तो हमने सेकंड मंथ का ये निकाल दिया था, सेकंड मंथ के बाद इतनी मिलेगी, ठीक है। थर्ड मंथ के बाद हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसका आंसर, 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 और 500 प्लस करेंगे 950 आंसर। उसके बाद इसका आंसर आएगा 500 प्लस 150 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1100, ठीक है। और n मंथ का हमारा आंसर आएगा ये। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए रैली स्टार्ट विद 150 मेंबर्स, ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब है एक रैली स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसके अंदर शुरू में टोटल मेंबर है 120, ठीक है। रैली का मतलब होता है जब कुछ लोग इकट्ठे होके किसी चीज के लिए नारे लगाते हैं, या फिर देखा होगा किसी नेता की रैली में जो लोग आते हैं, ठीक है, वहाँ पे है 120 मेंबर। हर घंटे एवरी आवर 9 मेंबर कम होते चले जाते हैं। हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर एंड सो ऑन। मतलब कि हमें 1 2 3 का बताना है सिर्फ कि 1 घंटे बाद कितने मेंबर बचेंगे, 2 घंटे बाद कितने बचेंगे, 3 घंटे बाद कितने बचेंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये है हमारा, ठीक है। आगे है फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द एन आवर। कि अगर हमें किसी भी घंटे का निकालना हो, मानो हमें 8 घंटे का निकालना हो कि 8 घंटे बाद कितने बचेंगे, तो मुझे डायरेक्ट क्या मैं फॉर्मूला लगाऊं कि मेरा आंसर आ जाए।
तो उसको कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। तो हम देखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनेगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम पहले। सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल मेंबर्स एट रैली। कितने थे? 120 मेंबर्स। उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉप आउट एवरी आवर। ठीक है, ड्रॉप आउट एवरी आवर। कितने हैं ये? 9 मेंबर, मतलब 9 मेंबर हर घंटे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैटर्न। इसका मतलब है कि जो हमें आगे स्टेटमेंट दे रखे है उसका क्या पैटर्न बन रहा है, ताकि हम लीनियर एक्सप्रेशन बना सके। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर 1 आवर। ठीक है, क्वेश्चन में देखो विल रिमेन, यहाँ पे हम लेफ्ट की जगह लिख देंगे रिमेन, क्योंकि उन्होंने रिमेन लिख रखा है। ठीक है, मेंबर्स रिमेन मतलब जितने बचेंगे, मेंबर्स रिमेन आफ्टर 1 आवर। देखो 120 माइनस 9 कितने बचेंगे? 111। ठीक है, मेंबर्स बचेंगे। उसके बाद है मेंबर्स रिमेन आफ्टर 2 आवर। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 111 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 102। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे डायरेक्ट, हम इसका एक पैटर्न बनाएंगे। देखो 120 में से अगर -9 तो मेरा पहले ही है, तो इसमें से मैं एक और 9 माइनस कर दूँ तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9, ये भी लिख सकते हैं। देखो ठीक है, दोनों में सेम आंसर आएगा। और ये हम क्यों लिख रहे हैं? देखो ताकि हमारा लीनियर पैटर्न बने। उसमें क्वेश्चन में ऊपर बताया था हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। इसके लिए जरूरी है हमें ये चीज़ समझनी कि हर आवर में जो हम यहाँ पे चलते जाएंगे 3 आवर फिर 4 आवर, हर एक आवर के अंदर कौन सी चीज़ सेम है और कौन सी चीज़ हमें चेंज करनी पड़ रही है। इसको थोड़ा आगे क्वेश्चन को करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। देखो इसका आंसर आ गया 102। अब उसके बाद हम देखते हैं 3 आवर में मेंबर्स रिमेन आफ्टर 3 आवर। देखो 120 में से अब 3 घंटे में कितने जाएंगे? हर आवर में 9 जा रहे हैं, तो 3 आवर में कितने जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई 9। तो इसका आंसर आएगा 120 माइनस 27। अब 27 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 93। ठीक है, अब देखो अगर 102 में से हम 9 माइनस करते तब भी इतना आता। ठीक है, लेकिन अब हमें पैटर्न पता चल चुका है कि क्या है कि 120 तो सेम रहेगा हर बार क्योंकि इनिशियल मेंबर इतने थे, और 9 भी सेम रहेगा क्योंकि हर घंटे में हर आवर में 9 मेंबर कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ चेंज होगी, यानी कि जिस आवर की बात करेंगे वो नंबर यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अब हमें 4 आवर का पूछ रखा है तो हम लिख सकते हैं 120 माइनस 4 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो हमारा ये बनेगा 120 माइनस 36। तो 120 में से जब 36 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84। ठीक है, 4th आवर में कितने बचेंगे? 84 मेंबर। अब हमारे पास यहाँ पे लीनियर पैटर्न बन चुका है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे मेंबर्स रिमेन आफ्टर n आवर। मेंबर्स रिमेन आफ्टर nth आवर्स। कि किसी भी घंटे का निकालना हो तो क्या पैटर्न बनेगा? देखो 120 तो सेम है सब में, माइनस 4 था यहाँ पे तो 4 आया है, 3 था
3 आवर पूछा था तो यहाँ पे 3 आया था, तो यहाँ पे आएगा 120 माइनस n मल्टीप्लाई 9, तो इसको लिख देंगे 120 माइनस 9n। ठीक है, तो अब हमारा आंसर तो निकल गया है, लेकिन हम इसको लाइन में ये लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ एन आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ मेंबर रिमेन आफ्टर एन था। जो लाइन उन्होंने क्वेश्चन में दे रखे है वो हम सेम लिखेंगे और उसके बाद हमारा आंसर लिख दें। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ आवर, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। इसके अंदर क्या है कि एक रेक्टेंगल दे रखी है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो फिक्स है 13 सेंटीमीटर। हमें पता है एरिया के अंदर जो इसकी लेंथ है और ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एरिया आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ब्रेथ पहले तो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, सेकंड केस में दे रखी है यानी कि अगर इससे छोटी होगी वो तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 है, फिर एक और छोटी बना दी, लेंथ देखो सेम रहेगी लेकिन ब्रेथ हमारी चेंज होती रहेगी, ये है 8 सेंटीमीटर। ये रफ बनाया है इसलिए अलग अलग इसकी दिख रही है लेंथ भी, या छोटा बड़ा फिगर दिख रहा है क्योंकि हमने रफ बनाया, लेकिन उसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, जो उसने क्वेश्चन में कहा है, ब्रेथ उसकी चेंज होती रहेगी। तो हमें 3 केस में उसका एरिया निकालना है, उसके बाद हमें लीनियर पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो ये देखते कैसे होगा। देखो इसका सॉल्यूशन में हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ के 3 केस है। ठीक है, 3 पार्ट है तो हम तीनों ही लिख देंगे। ब्रेथ हमारी दे रखी है फर्स्ट 12 सेंटीमीटर, सेकंड लिख देंगे 10 सेंटीमीटर और थर्ड लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा पैटर्न क्या बनेगा। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एरिया इन फर्स्ट केस, या तो ये लिख देंगे या फिर यहाँ पे लिख देंगे एरिया व्हेन लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हमें लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है फर्स्ट केस में 12 सेंटीमीटर। तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 सेंटीमीटर। ऐसे अब हम लिख देंगे एरिया इन सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर क्या होगा 13, लेंथ तो सेम है, ब्रेथ अब हमारी होगी 10 सेंटीमीटर, तो हमारा इसका आंसर आएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे अब हम लिखेंगे थर्ड केस में, एरिया इन थर्ड केस। देखो थर्ड केस में लेंथ सेम है,
ब्रेथ हमारी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। जो हमने एरिया बताना था, अगर ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है लीनियर पैटर्न या फिर लीनियर एक्सप्रेशन। देखो अगर होगी, अब अगर हम यहाँ पे लिख सकते एरिया व्हेन ब्रेथ इज बी, तो क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बी, तो आंसर आ जाएगा 13b। यानी कि यहाँ पे ब्रेथ हमारी कुछ भी हो, लीनियर पैटर्न का मतलब यही है कि अगर हम ब्रेथ कुछ भी दे दें तो हमारा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो हम ये लाइन एज इट इज लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया, आंसर आएगा हमारा लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया इज इक्वल टू 13b। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एग्जाम जब हमारा होता है या टेस्ट होता है या फेयर कॉपी के अंदर जो जो हमारे उन्होंने आंसर क्वेश्चन पूछ रखे थे उन सब के आंसर को हमें सर्कल करना है या उसको बॉक्स बनाना है। जैसे कि सबसे पहला हमारा आंसर आया था ये, ठीक है, उसके बाद हमारा आंसर आया था ये, और उसके बाद हमारा आंसर आया था ये, और लास्ट में हमारा आंसर आया है ठीक है। और हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर 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 और यहाँ पे आंसर। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ एरिया की जगह इसके अंदर वॉल्यूम आया। ठीक है, देखते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम में फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये दोनों तो हमें दे रखे हैं, सिर्फ अब इस ये चेंज होएगा 3 बार हाइट, और इसी से हमारा लीनियर पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 11 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे हाइट, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। हाइट के 3 केस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट केस में हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सेकंड में दे रखी है 9 सेंटीमीटर, थर्ड में दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ही निकालना है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम इन केस फर्स्ट। क्या फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है हमारी 7, ब्रेथ है 11 और हाइट कितनी है फर्स्ट केस के अंदर 5। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ पे भी जो हमें यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखा हो तो। अब हम करेंगे सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इन केस सेकंड। अब करेंगे वॉल्यूम इन केस थर्ड। इसके अंदर क्या आएगा 7 × 11, ये दोनों तो फिक्स है लेंथ और ब्रेथ। अब हमने थर्ड लेनी है 13 सेंटीमीटर जो हमारी तीसरी हाइट दे रखी थी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे जो पहले पार्ट के अंदर 3 दे रखे थे ये हमारा आंसर निकल चुका है। अब हम देखते हैं ये फाइंड द लीनियर पैटर्न। अब देखो इसके अंदर क्या है, अगर हम लीनियर पैटर्न को देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तीनों केस में क्या हुआ कि लेंथ तो सेम है, ब्रेथ भी सेम है, सिर्फ हाइट चेंज होने की वजह से हमारा आंसर भी वॉल्यूम भी डिफरेंट आया है। तो अगर यहाँ पे हम लिखे वॉल्यूम व्हेन हाइट इज h, अगर हम हमारी हाइट h होगी तो हमारा वॉल्यूम क्या आएगा 7 × 11 × h, 77 × h तो आएगा 77h। ठीक है, तो अब ये हमारा लीनियर पैटर्न भी बनेगा क्योंकि हमें जितनी मर्जी हाइट दे दो हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इसमें अब हम लिखेंगे लीनियर पैटर्न फॉर वॉल्यूम of rectangular box, in a volume of rectangular box, volume of rectangular box। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 77h। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारे आंसर है उसको हम बॉक्स में करते और वहां पे हम लिख देंगे हमारा ये है आंसर। ठीक है, ऊपर हमारे ये आंसर आए थे। ठीक है, बॉक्स बना के यहाँ पे लिख देंगे आंसर। अब हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, श्रीता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। श्रीता एक बुक पढ़ रही है जिसके अंदर 500 पेज है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो हर रोज 20 पेज पढ़ लेती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन बाद कितने पेज बचेंगे, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। उसके बाद इसका लीनियर पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर 15 दिन के बाद कितने पेज बचेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि हर रोज अगर 20 पेज पढ़ रही है तो 15 दिन में कितने पढ़ेगी, 15 × 20 300। कितने पेज बचेंगे, 500 में से 300 200 माइनस 200। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो सबसे पहले जो गिवन डाटा है टोटल पेजेस इन अ बुक, टोटल पेजेस इन बुक 500 पेजेस। जो भी ये यूनिट दे रखी होती है वो लिखनी बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद है पेज रीड्स पर डे, पेजेस रीड्स पर डे, हर दिन कितने पेज पढ़े जाते हैं, 20 पेज। ठीक है, अब पेज रीड्स इन 15 डे, अगर हर रोज 20 पेज पढ़े जाते हैं तो 15 डेज में कितने पढ़े जाएंगे, 20 × 15 = 300 पेजेस। ठीक है, अब हमारा जो पहला पार्ट का आंसर है हाउ मैनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डे, तो यहाँ पे लिखेंगे पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15
डेज, 15 दिन के बाद कितने बचेंगे 500 माइनस 300, तो हमारा आंसर आएगा 200 पेजेस। ठीक है, अब हमारा इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें देखना है लीनियर पैटर्न। हमारा इसमें लीनियर पैटर्न क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है हमारा लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न हम कैसे देखेंगे, देखो पहले हम देखेंगे कि एक दिन में कितने पेज बच रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे 2 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, फिर जो वहाँ पे पैटर्न बनेगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेजेस लेफ्ट आफ्टर 1 डे। एक दिन के बाद कितने होंगे, देखो 500 माइनस 20, 480 पेजेस। उसके बाद है पेजेस लेफ्ट आफ्टर सेकेंड डे। सेकेंड डे में देखो हम लिख सकते हैं 500, हर रोज अगर 20 पड़ रही है तो सेकंड में कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 20, तो 40 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 500 माइनस 40 इज इक्वल टू 460 पेजेस। ठीक है, अब अगर थर्ड डे की बात करें, थर्ड डे के बाद कितने बचेंगे 500 माइनस 3 मल्टीप्लाई 20, तो 500 माइनस 60, तो थर्ड डे के बाद बचेंगे 540 पेजेस। तो यहाँ से हमें क्या पैटर्न मिल रहा है कि जितने दिन की बात हो रही है उतने से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो या 20 और 500 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डे, तो क्या आंसर आएगा 500 माइनस n मल्टीप्लाई 20, तो 500 माइनस 20n, ये हमारा n डेज है। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कि 25 दिन के बाद कितने पेज बचेंगे, तो कितना होगा यहाँ पे n 25 आएगा, n और 25 20 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, तो उस दिन हमारे 0 पेज बचेंगे। अगर वो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि उसकी बुक कितने दिन में ख़त्म होगी, तो वो होगा 25 आंसर। ठीक है, लेकिन अभी उसने जो पूछा था वो ये था कि इसको लीनियर पैटर्न में बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पैटर्न ऑफ, किसका लीनियर पैटर्न, पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डे, nth डे, यानी कि कितने दिनों बाद कितने पेज बचे हैं, तो हमारा वो आंसर आएगा 500 माइनस 20n। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर वो पूछता है कि 15 दिन के बाद कितने पेज बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो जहाँ पे n है यहाँ पे 15 लिखेंगे, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 200 पेज, जो हमारा पहला क्वेश्चन भी था। ठीक है, इसके अंदर हम सेकंड क्वेश्चन को बाद में भी कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम बाद में भी कर सकते हैं सेकंड पार्ट के, क्योंकि इससे हम लीनियर जब पैटर्न बना लेंगे तो हम डायरेक्ट 15 रख के हमारा वो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी था यहाँ पे फर्स्ट का आंसर। ये पहले भी निकाल सकते हैं और बाद में भी निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,